मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय, स्वयं की पहचान और जीवन का अंतिम उद्देश्य, हम कौन हैं, भाग 2, आत्मा की खोज में एक गहन यात्रा के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, बीते दिन हमने हम कौन हैं का भाग 1 सुना था, और दोस्तों ये रहा दूसरा भाग जो हम कौन हैं इस प्रश्न की खोज को और गहराई से आगे बढ़ाता है। भाग 2, वेदांत, उपनिषद और आत्मा का शुद्ध ज्ञान। वेदांत दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत भारतीय दर्शन का सबसे गहन पक्ष है। इसका आधार है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, तू वही है ब्रह्म। नेति नेति, न ये न वह जो कुछ दिखाई देता है वह तू नहीं है। वेदांत का स्पष्ट संदेश है कि जो मैं हूँ वह सीमित शरीर या मन नहीं, बल्कि ब्रह्मस्वरूप चेतना है। आत्मा और ब्रह्म का संबंध। ब्रह्म यानी परम सत्ता जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और नित्य है। उपनिषद कहते हैं कि यह ब्रह्म ही हर जीव के भीतर आत्मा के रूप में प्रकट है। जैसे समुद्र में अनेक लहरें उठती हैं, पर वे सभी जल ही हैं, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। आत्मा इक्वल्स व्यक्तिगत चेतना, ब्रह्म इक्वल्स सार्वभौमिक चेतना। जब व्यक्ति की चेतना आत्मा अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानती है, तब वह अनुभव करता है, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। इसी अनुभव को मोक्ष, निर्वाण या समाधि कहा गया है। उपनिषदों के आत्मा पर अद्वितीय विचार। छांदोग्य उपनिषद, स अशोनिमैत्मात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। ये जो सूक्ष्मतम तत्व है वही आत्मा है और वही तू है, हे श्वेतकेतु। यहाँ आत्मा को सूक्ष्मतम कहा गया है, यानी वो पदार्थ नहीं है, अनुभव है। बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। हे प्रिय, आत्मा को जानना चाहिए, उसे सुनना, सोचना और ध्यान में अनुभव करना चाहिए। आत्मा की विशेषताएं उपनिषदिक व्यू। नेति नेति, न ये न वह। उपनिषदों में नेति नेति पद्धति द्वारा आत्मा की खोज की गई। ये पद्धति कहती है, तुम ये शरीर नहीं हो नेति, तुम यह मन नहीं हो नेति, तुम बुद्धि नहीं हो नेति, तुम अहंकार भी नहीं हो नेति। और जब सब हट जाता है तब जो बचता है वही आत्मा है। आत्मा एक है या अनेक, ये प्रश्न गूढ़ है। क्या हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है? वेदांत कहता है, आत्मा एक ही है जो अलग अलग शरीरों में प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे एक सूर्य अनेक जलकुनों में झलकता है, वैसे ही एक ब्रह्म अनेक जीवों में आत्मा रूप में दिखता है। इसका अर्थ है, हम सब के भीतर वही एक सत्य है, केवल शरीर और मन के स्तर पर अलगाव है। अनुभव और साक्षात्कार का महत्व। आत्मा के विषय में किताबें पढ़ने से केवल जानकारी मिलती है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए अनुभव जरूरी है। शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञानमात्रम आत्मा, आत्मा केवल ज्ञान है, रूप नहीं। स्वानुभव है ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान केवल अपने अनुभव से संभव है। आत्मा और माया का भेद। वेदांत में आत्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है माया। माया वह शक्ति है जो इस जगत को वास्तविक प्रतीत कराती है, जबकि यह केवल प्रतीति है। जैसे स्वप्न में हम सब कुछ सच मानते हैं, वैसे ही जागृत जीवन भी तब तक स्वप्न है जब तक आत्मा का अनुभव न हो। जब माया हटती है, तभी मैं कौन हूँ का सही उत्तर मिलता है। क्या आत्मा करता है? वेदांत कहता है, आत्मा करता नहीं, केवल साक्षी है। जो कर्म करता है वह मन और शरीर है। आत्मा तो केवल देखती है। ये जानने से हम कर्म के फलों से भी ऊपर उठ सकते हैं। उदाहरण, जैसे टीवी पर फिल्म चल रही है और आप देख रहे हैं, लेकिन आप उस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। वैसे ही आत्मा सब देखती है, लेकिन वह किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होती। आत्मा का साक्षात्कार, पराविद्या का फल। उपनिषद 2 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं। अपराविद्या जो वेदों, शास्त्रों, भाषा, विज्ञान आदि से संबंधित है। पराविद्या जिससे आत्मा का साक्षात्कार होता है। पराविद्या ही मुक्ति की ओर ले जाती है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि, नाम से अलग समझे। दोस्तों, अगले भाग 3 में हम सुनेंगे भगवद गीता में आत्मा की भूमिका, अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद, आत्मा, कर्तापन और पुनर्जन्म की समझ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को नमस्कार।